संगम नगरी प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, हमारे साथ प्रयागराज के कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों सीटों के क्या मुद्दे हैं। क्या इलाहाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी की हैट्रिक लगेगी और फूलपुर पर एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा होगा, या इस सीट पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में रहेगा? हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज की दो लोकसभा सीटें हैं, दोनों वीवीआईपी सीटें मानी जाती हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर और किसका पलड़ा इस बार भारी है? भाजपा ने 6 पटेलों को टिकट दिया है, तो जाति भी है यहाँ पूर्वांचल का नौजवान है, ऑक्सफोर्ड कही जाती है इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी, हजारों प्रतियोगी छात्र यहाँ पढ़ते हैं, नौकरी का, पेपर लीक का, ये सब मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो दो लोकसभा सीटें हैं, इस पर किसका पलड़ा भारी है? क्या मुद्दे यहाँ पर हावी रहने वाले हैं? प्रयागराज में 2 सीटें हैं और दोनों के अलग अलग गणित हैं। पहले बात फूलपुर की। फूलपुर में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो उतना बड़ा कोई कद्दावर बहुत बड़ा नेता नहीं, विधायक थे और विधायक के बाद उनको लोकसभा का टिकट मिला। लेकिन आप याद रखिएगा कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में ही प्रयागराज शहर की 2 विधानसभाएं हैं, जिसमें उत्तरी है और पश्चिमी है। इन दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी से मतलब ही नहीं, वहाँ केवल भाजपा से मतलब होता है। इतने वोट मिलेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की सीटों पर यदि प्रत्याशी पिछड़ भी जाए तो भी वह आगे हो जाएगा। पहली बात ये एक सामान्य है। उसके अलावा जाति आधार पर चुनाव होता है, सारे चुनाव होते, ये चुनाव भी हो रहा है। प्रवीण पटेल जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का वहाँ बड़ा वोट बैंक है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का भी अपना वोट बैंक है, अपना कैडर वोट है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयागराज में विकास के जो कार्य कराए उसमें सबसे ज़्यादा जो काम दिख रहे हैं वह फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में ही दिखते हैं। इसका फायदा मिलेगा और इसका फायदा 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा ही मिलेगा। अगर इलाहाबाद की बात करें तो क्या है? हाँ, इलाहाबाद में थोड़ी सी स्थितियाँ भिन्न हुई। इलाहाबाद में एक ऐसे प्रत्याशी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, नीरज त्रिपाठी को बनाया है, जो टिकट मिलने के एक दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, न वह भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को जानते थे, ना कार्यकर्ता उनको जानता था। टिकट मिलने के बाद उनको सबको बताना पड़ रहा है कि मैं ही भाजपा का प्रत्याशी हूँ। लेकिन नीरज त्रिपाठी अब यहाँ गौड़ हो गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर वो मिलकर चुनाव लड़ा रहा है। चुनाव बहुत ज़बरदस्त होगा। और पिछले लोकसभा क्षेत्र में रीता जोशी ने करीब 1.25 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। तो ऐसा नहीं कि अचानक कोई परिदृश्य बदल गया है। फिर 2019 में 2014 में जैसे मतदान हुआ था वैसे मतदान फिर होगा। जीत हार का फैसला 4 जून को होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इलाहाबाद की जो 2 सीटें हैं, फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट, इस पर किस तरह के मुद्दे हैं और कैसा मुकाबला देखते हैं? देखिए, प्रयागराज में 2 संसदीय सीट हैं, फूलपुर और इलाहाबाद। इलाहाबाद की दूसरी गणित है और फूलपुर की दूसरी गणित है। फूलपुर में सदैव जाति समीकरण भारी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों सीटों पर, प्रयागराज की, फूलपुर और इलाहाबाद, क्या फैक्टर काम करने वाले हैं जिसको लेकर मतदाता वोट करेगा और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, जो इलाहाबाद लोकसभा है उसमें तो अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। दोनों प्रत्याशी बड़े नेताओं के बच्चे हैं और पूर्व में कुछ ना कुछ रहे विधायक मंत्री, तो वहाँ पर एक कांटे की टक्कर है। लेकिन जो फूलपुर लोकसभा की बात है तो फूलपुर देश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर जाति समीकरण सदैव भारी रहा है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ बाहुल्य क्षेत्र है, कुर्मी बाहुल्य जातियाँ हैं, उसको टिकट ना देके अमरनाथ मौर्य जी को टिकट दिया है। इसके बावजूद मुस्लिम, यादव, मौर्य ये सब भी बाहुल्यता में है फूलपुर लोकसभा में। और कहीं ना कहीं कुर्मियों को अखिलेश यादव जी ने 10 सीटें दिया है इस बार पूरे प्रदेश में। आपको सर क्या लगता है कि प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों पर क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दा इस समय तो हमको तो ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं लग रहा है, क्योंकि विकास हुआ है और फूलपुर की सीट तो बीजेपी जीत रही है और यहाँ के इलाहाबाद सिटी की जो सिटी है वो थोड़ी फंसी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के आने के बाद वो समीकरण भी चेंज होगा। आपको सर क्या लग रहा है कि प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों पर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और क्या यहाँ पर होने वाला है, किसका पलड़ा भारी रहेगा? निश्चित रूप से फूलपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है
और रही प्रयागराज की बात, तो प्रयागराज संसदीय सीट में नीरज त्रिपाठी जी अभी नया चेहरा हैं और उनको आज की जो रैली है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो है उससे काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के रैली से जो है आपका कहना है कि साफ हो जाएगी तस्वीरें, लेकिन क्या लगता है कि जोश भर पाएंगे दोनों सीटों पर? क्या मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, दोनों सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने ही देश को प्रधानमंत्री दिए हैं और फूलपुर की घटना ने जो आप कह सकते हैं कि अनुशासन को ताक पर रख करके धमाचौकड़ी मचाई है, वो लोगों को पसंद नहीं है और इसीलिए सपा जो है सत्ता से गई थी और इस बार फिर वापस जा रही है। तो निश्चित तौर पर दोनों जो सीटें हैं, फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट, उसके अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ और भी आप कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, एक विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी, नौकरी का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है और बहुत अच्छी जगह आप खड़े हैं प्रयागराज में। यहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यहीं पर कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय है, यहीं पर शिक्षकों की भर्ती के केंद्र हैं। 2017 के पहले जब समाजवादी की सरकार थी तब रोजाना छात्र आंदोलन कर रहे थे और मांग क्या थी? सब में भ्रष्टाचार, ऊपर से आई हुई पर्चियों के आधार पर